हाय एवरीवन, मैं फिर आपके सामने आया। ओम साई इंग्लिश, एस कुमार, चांदमारी, मोतिहारी। फिर मैं आपके सामने आ ही गया। इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है और हम लोग जो है इसके बाद की कड़ी को हम देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट क्या है? पार्ट 7। और पार्ट 7 देखने से पहले मैं चाहूँगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 सभी के लिंक है। वहाँ जाओ और दबाओ और उस पूरे वीडियो को देखो, तो जाके ये समझ में आएगा, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। कसम से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसका ख्याल करें, तो जाके आपको समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं पार्ट 7 की। इसमें मैंने क्या किया है कि हमारा पॉइंट क्या कहता है कि अगर निश्चित वेट की चर्चा हो, निश्चित मेजर की चर्चा हो, निश्चित अमाउंट की चर्चा हो, निश्चित डिस्टेंस की चर्चा हो, तो इसके साथ आने वाले जो नाउन होते हैं वो अक्सर जो होते हैं वो अपने प्लूरल में ही आते हैं, बट वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर ही लेते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग क्लियरफाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 10 माइल्स। 10 माइल्स। अब आप जरा देखना, ये माइल्स में क्या लगा हुआ है? एस। और एस बोले तो ये प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल हो रहा है ना। आप समझते भी है प्लूरल, लेकिन याद रखना दोस्तों, याद रखना, ये कोई नंबर को शो नहीं कर रहा है, ये एक निश्चित डिस्टेंस को शो कर रहा है, नंबर को नहीं करता है। ये निश्चित मात्रा को शो कर रहा है, परिमाण का बोध करा रहा है, ना कि नंबर को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे 10 माइल्स नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब जरा देखना, इसमें आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स करने हो इस और आर में से, तो आप नो डाउट किसको आप चूज करोगे? तो आप इस पॉइंट को जरा देखना, पढ़ना जरा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित वेट, मेजर, अमाउंट, डिस्टेंस का बोध होता हो, तो प्लूरल रहने पर भी वर्ब क्या लगता है? क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर लगता है, क्योंकि ये निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। तो याद रखना, ये 10 माइल्स के साथ तुम्हारा आर नहीं लगेगा, क्या लगना चाहिए? इंच लगना चाहिए। मैंने कहा 5 रुपीज, मैंने कहा 5 रुपीज। जरा देखना, रुपीज, रुपी नहीं रुपीज, प्लूरल हुआ ना। बोलो नॉट अ परफेक्ट अमाउंट। मैंने कहा नॉट अ परफेक्ट अमाउंट। बोलो इसमें से भी तुम्हें क्या करने हैं? इज और आर को ही दबाने हैं। क्या लगाओगे आप यहाँ पे? इज ही लगाओगे। तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इससे काफी क्लियर हो गया होगा। तो आप बैठेंगे नहीं, नोट डाउन करें, तब तक आगे की कड़ी मैं करता हूँ। बैठो नहीं, लिखो। रेडी सर। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी पर्सन, कंट्री या बुक का टाइटल हो, तो वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। ये देखना, ये कहता क्या है कि द अरबियन नाइट। अब आप देखना जरा, यहाँ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। अब एस लगा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा ये प्लूरल है, लेकिन द अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, एक बुक का नाम है, ये टाइटल है। द अरबियन नाइट्स अ पॉपुलर बुक मैंने लिख दिया ना, बुक मैंने लिख दिया। तो बोलो यहाँ पे तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इज या आर। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? एसी लिखोगे। क्यों ये लिखोगे? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर क्या करे, किसी पर्सन को दिखाए, कंट्री को दिखाए, बुक को दिखाए, और बुक का किसको दिखाए? ये टाइटल को दिखाए, तो वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर ही लगता है। तो यहाँ जो है वर्ब क्या लगा?
सिंगुलर लगा। इसी तरह आप देखेंगे दूसरा, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ ग्रेट कंट्री। अब आप देखना जरा, यहाँ भी इज और आर है, बोलो क्या लिखोगे आप? स्टेट्स है कि नहीं है, प्लूरल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलो क्या लिखोगे? यहाँ पे आर मांगेगा, लेकिन आर गलत करोगे, यहाँ हमें क्या लिखना है? जी लिखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, काम कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही रहा होगा। मैं आपके लिए ही एक एक पॉइंट करके मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और आप मेहनत नहीं करोगे तो कौन मेहनत करेगा? इसलिए सज्जन, मैं चाहूंगा आप सारे लोग इसको बैठो नहीं, कॉपी पे नोट डाउन करो। ठीक है, चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। अगली कड़ी क्या कहता है कि यदि अब गेम एंड स्पोर्ट्स, ये इसकी चर्चा हो, गेम एंड स्पोर्ट्स किसी कंट्री स्टेट, नेम ऑफ प्लेस कह दो, नेम ऑफ प्लेस को दर्शाते हो, नेम ऑफ प्लेस को शो करते हो, तो जरा देखना, गेम एंड स्पोर्ट्स किसी कंट्री स्टेट या नेम ऑफ प्लेस को शो करते हो, तो उस जगह पर आने वाला वर्ब जो होता है वह वर्ब हमेशा क्या आता है? सिंगुलर। क्या जी? नहीं आएगा। क्या आएगा? प्लूरल होता है। जरा देखते हैं, हमने कहा इंडिया ओन द क्रिकेट मैच। अब आप बताओ मुझे क्या लिखोगे? अगर आपको सिलेक्शन करने हैं हैज और हैव, बोलो क्या लिखोगे? नो डाउट आप यही लिखोगे, इंडिया हैव ओन द मैच। तो बैठना नहीं है, जल्दी 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 इसको शो कीजिए कॉपी। तो देखिए, हमने इस चीज को लिखा। अब आप इस पे गौर करना जरा, ये क्या लिखता है? इनसेपरेबल्स नाउन जो पेयर बन के आते हैं। इनसेपरेबल्स का मतलब होता है ये पेयर बन के आते हैं, अभिन्न जोड़ा, जो एक दो जोड़ा दूसरे जोड़े के बगैर नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है पेयर बन के आते हैं, क्योंकि इनका एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग नहीं होते हैं। ये इनसेपरेबल्स आप देखेंगे, इनसेपरेबल्स को पहला पॉइंट मैंने लिखा सीजर्स साथ, ट्राउजर्स न्यू। दूसरा मैंने लिखा अ पेयर ऑफ सीजर्स ओल्ड, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स सोल्ड। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अगर मैं यहाँ पे दूं इज आर, तो नो डाउट आप दोनों में क्या करोगे? ये मैं आपको फ्री दे रहा हूं। यहां पर मैंने कहा इज आर, और यहां भी मैंने कहा इज आर। तो आप देखो जरा इन सेंटेंसों में क्या लगने चाहिए। तो रूल कहता है कि जब आप सीजर्स की बात करोगे, ट्राउजर्स की बात करोगे, वैसे सारे शब्द जो जोड़ा बन के आते हैं, तो आपके चश्मे भी आते हैं। ठीक, शू एंड क्या बोलते हैं, सॉक्स, जूता मोजा, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, ये सभी के सभी जोड़ा बन के आते हैं। जब सिंपली वे में रहे, ऐसा रहे सीजर्स, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? आर लगाना है, यानी प्लूरल लगाने हैं। तो आप जानो यहाँ पे क्या भरना है? आर और आर। लेकिन जब बात किया जाए अ पेयर, यानी अ पेयर मीन द सेंस सिंगुलर,
क्या कहता है? अ पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ पे क्या मानेगा? इज, और यहाँ भी क्या मानेगा? इज। तो आप देख लो, ऐसे वर्ड जहां भी मिले अभिन्न अंग और सिंपल जैसे वर्ड होते हैं वैसे अगर यूज किए जाए तो वहां पे आप प्लूरल वर्ब का चुनाव करना, और जहां अ पेयर करके बनाया जाए वहां पे आप क्या लगाना? सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना। चलो बैठो, नहीं लिखो। रेडी। आप देखेंगे ये जो मैंने लिखा है हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो नाउन के साथ हो, यह नाउन और यह नाउन, ये दोनों ही नाउन एस एस, यानी यह भी वही नाउन होगा सेम, यह भी वही नाउन होगा सेम, और बीच में प्रेपोजिशन रहे। तो वैसे केस में जिसका फर्स्ट नाउन भी वही हो, सेकंड नाउन भी वही हो, तो वैसे केसों में वर्ब जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर ही होंगे। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा टाउन आफ्टर टाउन। अब देखो टाउन, इधर वही टाउन, इधर वही टाउन, बीच में क्या है? प्रेपोजिशन BURNT, बर्स्ट। शहर का शहर जल गया। बोलो जी क्या करोगे? क्या करोगे जी? हैज बर्न। फिर क्या करोगे? शिप आफ्टर शिप, क्या करोगे जी? शेलिंग शेल बाई, क्या करेंगे? सेलिंग बाई। क्या करेंगे जी? यहां भी हमको इस और आर में ही किसी एक को चुनाव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इस और आर में से मुझे सिलेक्शन करने हैं तो बोलो इस और आर, क्या लिखोगे? इस लिखोगे। तो ये आपका हुआ कि दोनों ही नाउन अगर एक ही तरह से हो और बीच में प्रेपोजिशन हो तो आने वाला वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब आप देख सकते हैं, और जल्दी जल्दी इसको कॉपी कीजिए। तो आप देखेंगे इससे आपके सामने ये जो मैंने लिखा है नाउन इक्विवेलेंट। सबसे पहले आप नाउन इक्विवेलेंट को समझो। नाउन इक्विवेलेंट होता क्या है? जो नाउन का काम करता हो, जो नाउन तो होता नहीं है बट नाउन की तरह काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं नाउन का इक्विवेलेंट, नाउन के समान काम करने वाले। तो नाउन के समान काम करने वाले लोग इन्फिनिटिव होते हैं, जरंड होते हैं, फ्रेज होते हैं, और क्या होते हैं? क्लाउज होते हैं। जैसे हमने 4 वाक्य सेंटेंस भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो इनके साथ क्या कहता है कि नाउन इक्विवेलेंट के साथ वर्ब का क्या होता है? सिंगुलर। कौन चीज प्रयोग किए जाते हैं? सिंगुलर के यूज किए जाते हैं। तो अब आप देखना, इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा आपको डिफाइन करता हूं कि विद नाउन इक्विवेलेंट्स वर्ब शुड बी यूज्ड विद ओनली सिंगुलर नंबर। विद नाउन इक्विवेलेंट्स वर्ब शुड बी यूज्ड ओनली इन सिंगुलर नंबर। तो आपका यहाँ पे ये हो गया, मैंने कहा नाउन इक्विवेलेंट के साथ वर्ब सिंगुलर का ही यूज किया जाता है। आप एग्जाम्पल में लिखेंगे टू वॉक इज यूजफुल फॉर हिम। टू वॉक आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो आपने टू वॉक के साथ क्या लगाया? इज लगाया। आपने वॉकिंग के साथ क्या लगाया? इज लगाया। व्हाट टू डू, आपने फ्रेज के साथ क्या लगाया? इज लगाया। दैट ही इज पुअर इज नन टू ऑल, कहने का मतलब है आपने यहाँ पे इसका यूज किया, यह क्लाउज है, और इन सभी के साथ आपने वर्ब सिंगुलर ही किया। जो रूल आपके कहते हैं, यही तो रूल हमें पढ़ने होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आपको मैं बताऊं ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग है नहीं, बट इसको इंटरेस्ट किया जाता है, इंटरेस्टेड बनाए जाते हैं। जब तक आप नहीं लगोगे इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं बन पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप जितनी समझोगे उतना ही यह रोचक बनता जाएगा।
तो बैठना नहीं है और जल्दी जल्दी इसको जो है आप कॉपी करें ताकि अगली कड़ी मैं बोर्ड पे लिखूं और आपके लिए लाता रहूं।